पता नहीं आज ढंग से हो भी पाएगा या नहीं, फिर से बेइज्जती ना हो जाए, कर भी पाऊँगा या नहीं, फिर वो कुछ कह ना दें आज, बहुत मुश्किल लग रहा है। ये जो छोटे छोटे थॉट्स आते हैं ना, ये थॉट्स आपकी परफॉर्मेंस को आपके बेडरूम में पूरे तरीके बर्बाद कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका सेक्सोलॉजिस्ट दीपक अरोड़ा। हमारे क्लिनिक्स दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पे हैं। उसके अलावा हमारी वेबसाइट drarodas.com के थ्रू हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने घर बैठे आराम से अपनी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हमारे प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करके उनको रिजॉल्व करने में मदद पा सकते हैं। और ये जो चैनल है डॉक्टर अरोड़ास क्लिनिक, जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो पे हर रोज़ करीब करीब मैं एक नया वीडियो लेके आता हूँ, जिसमें आपके जहन में उठने वाले हज़ारों सवालों के जवाबों को लाने की कोशिश करता हूँ, जो एक नॉर्मल आदमी को एक आम सिंपल भाषा में समझ आ सकें। चलिए आज हम इस बारे में बात करते हैं, जब लोगों को यहाँ पे जहन में ये थॉट तंग कर रहा होता है। बिकॉज अक्सर लोगों को ये लगता है सर प्रॉब्लम है तो जी, ऐसा डर तो लगेगा ना जी, ऐसा तो दिमाग में आएगा ना जी कि पता नहीं फिर होगा कि नहीं होगा। यस आई अग्री, मैं मानता हूँ कि ऐसा थॉट आ सकता है, मगर क्या उस थॉट को लाने से मसला हल होगा? हरगिज़ नहीं। जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि कर पाऊँगा कि नहीं, आज फिर से बेइज्जती ना हो जाए, फिर उसी दिन की तरह ना हो जाए, या आज फिर वो कुछ बोल ना दें, मेरी गर्लफ्रेंड या मेरी वाइफ मुझे कुछ ऐसा कह ना दें, या छोड़ के ना चली जाएं, कुछ भी नेगेटिव थॉट जब आपके जहन में आता है तो वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरे तरीके तोड़ देता है। आप उस थॉट के साथ जब फोर प्ले में आगे बढ़ते हैं या सेक्स के लिए अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर थॉट ये नेगेटिव चल रहा होता है। बॉडी, आपका जिस्म तो आपके पार्टनर के साथ होता है, बट आपकी भावनाएं, आपके थॉट्स ये आपकी प्रॉब्लम में, आपके पीनिस में घुसे होते हैं। और उन प्रॉब्लम्स के थॉट्स के, नेगेटिव थॉट्स के कारण आप कोशिश करते हैं तो भी आपको इरेक्शन महसूस नहीं होता, या अगर आपको इजैकुलेशन का प्रॉब्लम होता है तो फिर अगेन उसी तरीके फिर से वो प्रॉब्लम रिपीट हो जाता है। बिकॉज आप इन थॉट्स के कारण अपने अंदर परफॉर्मेंस एंग्जाइटी क्रिएट करते हैं। आपको याद है जब आप छोटे होते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, अगर आप अभी भी स्टूडेंट लाइफ में जी रहे हैं, जब आप स्कूल में हुआ करते थे, आप किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे तो वो मैथ्स का था, हिंदी का, इंग्लिश का, साइंस का, किसी भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता था, और अगर उसकी बहुत टेंशन पाली होती थी और लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपको अंदर से कॉल नहीं आती कि बेटा अंदर आ जा नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा, फिर एग्ज़ाम नहीं देने दूंगा, उस वक्त तक अगर आप किताबों के पन्ने पलट रहे थे, आपको याद होगा, आपने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को देखा होगा कि जो एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचने के बाद अपने एग्जामिनेशन रूम के बाद फटाफट किताबों में ये पढ़ वो पढ़, आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, और जब वो एग्ज़ाम दे के बाहर निकले, यार ये तो आता था यार, फिर भी गलत कर आया। क्यों गलत करके आए वो? बिकॉज जो किताबों के पन्ने पलट रहे थे ना, उस वक्त दे हैड ह्यूज अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, और वो एग्ज़ाम देने के लिए उसे एंग्जाइटी के साथ गए थे। या दूसरी बात अगर हम समझें तो अक्सर बच्चों को याद होता है कि जब स्कूल में कोई क्रिकेट का मैच था, वो बैटिंग करने लगे तो बहुत परफॉर्मेंस एंग्जाइटी थी, या स्कूल में कोई दौड़ का कंपटीशन था, वो दौड़ने के लिए जब बैठे हैं, तैयार बैठे हैं, उस वक्त अंदर बहुत एंग्जाइटी थी, पता नहीं क्या होगा, हार ना जाऊँ, जीत पाऊँगा कि नहीं। और इस थॉट्स के कारण दे लॉस्ट देयर परफॉर्मेंस एंड दे लॉस्ट देयर गेम ऑल्सो। सो सेम फिलॉसफी यहाँ भी एप्लीकेबल होती है। जैसे ही यहाँ पे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी पैदा होती है, यू स्टार्ट लूजिंग। सो इन थॉट्स पे काबू करना सीखिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो उसका अच्छे से इलाज करवाइए किसी अच्छे प्रोफेशनल से। आपको जो सेक्सोलॉजिस्ट, जो डॉक्टर, जिस भी शहर में, जहाँ भी आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे मिलिए, बात कीजिए या ऑनलाइन कंसल्टेशन लीजिए। गेट द सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। और जब उनका इलाज चल रहा होता है, उस वक्त भी इलाज पे, खुद पे और अपने प्रोफेशनल पे, तीनों पे भरोसा रखिए।
ये थॉट्स को पूरे तरीके दूर रखिए। इन थॉट्स में आपका भला नहीं करना है, आपकी परफॉर्मेंस को पूरे तरीके खा जाना है। और जैसे ही आपकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती तो उस थॉट को फिर एक अप्रूवल मिल जाता है कि हाँ वाकई हो रहा है ना, तब भी तो टेंशन होती है। बट उसका दूसरा पहलू ये है कि ये टेंशन होती है ना, उसके कारण भी फेलियर आता है। फेलियर से फिर से टेंशन दोबारा आती है। सो एक तरीके विशियस साइकिल, अजीब सा एक साइकिल बन जाता है। मेरा ना इसी चैनल पे एक वीडियो है जिसमें मैं बात कर रहा हूँ बचपन की गलतियाँ, बिकॉज हम लोग बचपन से सुनते आए हैं बचपन की गलतियों से ये होता है वो होता है, तो उससे आप निजात कैसे पाएँ। मैंने एक वीडियो बनाया है बचपन की गलतियों पे। अगर आप उस वीडियो को देखें और उस वीडियो में जो मैंने टेक्निक गाइड की है कि आप परफॉर्मेंस एंग्जाइटी से या नेगेटिव थॉट प्रोसेस से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, आप उस टेक्निक को इस प्रॉब्लम्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो वीडियो देखिए, उन टेक्निक्स को अपने परफॉर्मेंस एंग्जाइटी के लिए भी अपनाना शुरू कीजिए एंड सी द मैजिक हैपनिंग। आपका बदलता विचार आपके बेडरूम में आपकी परफॉर्मेंस को बदल देगा एंड यू नो दैट। बस यहाँ पे मानने की बात है। दिमाग में आपको पता है कि हाँ ऐसा होगा, मगर अंदर विश्वास से उसको अपनाने की बात है कि हाँ अगर मैं पॉजिटिव सोचूंगा तो पॉजिटिव होगा। बिकॉज हम हर बात में दुनिया में सोचते सुनते आए ना कि जैसा सोचोगे वैसा होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, व्हाट यू थिंक सो यू बिकम। हम बचपन से हजारों बार ये बातें सुनते पढ़ते आते हैं। सो आज से खुद से एक वायदा कीजिए कि मुझे बिना वजह की टेंशन्स नहीं पालनी है। अच्छे प्रोफेशनल की मदद ले लूँगा, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम आती तो अच्छे प्रोफेशनल की मदद ले लूँगा इलाज करवाने के लिए, मगर टेंशन्स पाल के खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस को, खुद के आत्मविश्वास को, खुद के आत्मसम्मान को, उसको हर्ट नहीं होने दूंगा। क्योंकि अगर मेरा आत्मविश्वास और मेरा आत्मसम्मान ही ऐसे करके लो हो जाएगा ना, तो मेरा सब कुछ लो हो जाएगा। चाहे वो मेरा इरेक्शन हो, चाहे मेरा अपने पार्टनर को प्यार करने का तरीका हो, या मेरी किसी भी तरीके की परफॉर्मेंस हो। सो स्टे पॉजिटिव, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। और अगर आपको मेरे वीडियोज़ ये लगता है कि मैं सही टॉपिक की बात करता हूँ तो इनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जितने भी नए वीडियोज़ आते हैं उसका सबसे पहला एक्सेस आपको मिले, ताकि आप बिंदास सेक्स लाइफ जी सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।